आलस्य वो चोर है जो तुम्हारा सपना, समय और मेहनत सब चुपचाप चुरा लेता है। जितना तुम सोचते रहोगे कल से करूँगा, परसों से करूँगा, उतना ही तुम सफलता से दूर भागोगे। तो उठो, अभी करो, क्योंकि यही सही वक्त है। अगर तुमने आज नहीं किया, अभी नहीं किया, तो तुम सफलता से दूर भागते चले जाओगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक लड़का रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य पढ़ाई में अच्छा था, समझदार भी था, पर उसने एक बड़ी कमी थी, आलस्य। वह सुबह देर तक उठता, काम टाल देता और हमेशा सोचता, ये काम कल कर लूँगा, अभी थकान है, बाद में देखेंगे। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके जीवन पर भारी पड़ने लगी। आदित्य के पिता एक छोटे व्यापारी थे। वे चाहते थे कि मेरा बेटा भी एक व्यापारी बने और मेरा व्यापार सीखे। लेकिन आदित्य कभी भी समय पर दुकान नहीं जाता। ग्राहक आते और उसे सोते हुए पाते। दोस्त मजाक उड़ाते, अरे आदित्य, तुम तो हमेशा सोते रहते हो, ऐसे कैसे कुछ काम करोगे तुम अपने जीवन में। माता पिता बार बार समझाते, बेटा अगर ऐसे ही आलसी रहे तो ज़िंदगी में तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। पर आदित्य हंसकर कहता, जीवन तो आराम के लिए है, इसे क्यों मेहनत करें। एक दिन आदित्य के पिता बीमार हो गए। अब दुकान की जिम्मेदारी पूरी आदित्य पर आ चुकी थी। पहले दिन उसने सोचा, अब मैं बदल जाऊंगा, लेकिन सुबह देर तक उठता और दुकान लेट खोलता। ग्राहक लौट गए, कारोबार ठप पड़ गया, कर्ज बढ़ने लगा, घर में चिंता का माहौल छा गया था। आदित्य को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी आलसी आदत ही मुसीबत की जड़ है। उसी समय मगध के महान गुरु चाणक्य आए। लोग उनकी बातें सुनने दूर दूर से आते थे। आदित्य भी उसके प्रवचन में गया। चाणक्य ने कहा, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य व्यक्ति न केवल लोक में सुखी होता है, न परलोक में सुखी होता है। उसे लगा कि चाणक्य उसी से बात कर रहे हैं। सभा खत्म होने पर आदित्य उनके पास गए और बोले, गुरुदेव, मैं आलसी हूँ। मेरी वजह से घर और दुकान दोनों बर्बाद हो रहे हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, आलस्य कोई बीमारी नहीं है, यह एक आदत है। आदत बदलने के लिए चाहिए अभ्यास और अनुशासन। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तैयार रहो कठिन नियम मानने के लिए। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ गुरुदेव, मैं बदलना चाहता हूँ। पहली सीख, चाणक्य बोले, आज से सूरज उगने से पहले उठना है। सुबह का समय सबसे मूल्यवान होता है और हमेशा वही काम सबसे पहले करो जो सबसे कठिन लगता है। याद रखो, कठिन काम करने वाले व्यक्ति कभी आलसी नहीं होते हैं। आदित्य ने सिर झुकाकर नियम को स्वीकार कर लिया। अगले दिन अलार्म बजा। आदित्य की आंखें खुली, लेकिन मन कह रहा था थोड़ी देर और सो लेता हूँ। उसे अचानक चाणक्य की आवाज़ याद आई, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वह तुरंत उठ गया, स्नान किया, थोड़ी देर ध्यान लगाया और फिर दुकान पर पहुंचा। उसने सबसे पहले वे काम पूरे किए जो लंबे समय से अधूरे पड़े थे। शुरुआत मुश्किल थी। कई बार उसका मन हार मानना चाहता था, लेकिन वह हर बार उसे चाणक्य की बात याद आ जाती है, कठिन काम सबसे पहले करो। धीरे धीरे आदित्य को फर्क दिखने लगा। दुकान पर ग्राहक लौटने लगे। पिता की आंखों से उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी। यह थी आदित्य की नई यात्रा की शुरुआत, लेकिन यह सिर्फ एक पहला कदम था। आगे चाणक्य उसे और गहरी नीतियाँ सिखाने वाले थे, ताकि वह आलस्य पूरी तरह हरा सके। आदित्य अब धीरे धीरे अपनी आदतें बदल रहा था। सुबह जल्दी उठने की आदत उसने बना ली थी। पहले कठिन काम करना सीख लिया था। दुकान पर ग्राहक की भीड़ फिर से बढ़ने लगी थी।
लेकिन आलस्य एक पुरानी बीमारी की तरह है, बार बार लौटने की कोशिश करता है। कभी आदित्य सोचता, आज दुकान पर थोड़ा देर से जाऊंगा, इतना काम काफ़ी है, बाकी कल कर लूँगा। ऐसे समय पर उसे फिर चाणक्य की बात याद आती है। दूसरी शिक्षा। एक दिन आदित्य फिर गुरु चाणक्य से मिलने गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं सुबह उठने और काम करने की आदत डाल चुका हूँ, लेकिन कभी कभी मन फिर से बहाने बनाने लगता है, क्या करूँ? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, आदित्य, मन हमेशा आराम चाहता है। अगर मन को लगाना नहीं लगाओगे तो वह तुम्हारे लिए आलसी बना देगा। इसलिए मेरी दूसरी शिक्षा याद रखो, काम को टालो मत। जैसे ही कोई कार्य सामने आए तुरंत शुरू कर दो। टालना ही आलस्य की जड़ है। आदित्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर मन काम करने का नहीं करे तो? चाणक्य ने कठोर शब्द में कहा, मनुष्य का स्वामी उसका मन नहीं है, बल्कि उसका संकल्प है। जो अपने मन पर जीत लेता है वही विजेता कहलाता है। अगले दिन आदित्य दुकान पर बैठा था। एक ग्राहक ने बड़ा ऑर्डर दिया। आदित्य ने मन में आया, इतना बड़ा काम अभी कैसे करूं? इसे कल तक टाल देता हूं। फिर उसे चाणक्य की शिक्षा याद आई, काम को टालना नहीं है, तुरंत करना है। उसने संकल्प किया और तुरंत लग गया। रात को मेहनत की और ऑर्डर पूरा किया। ग्राहक इतना खुश हुआ कि उसने और लोगों को भी आदित्य की दुकान की सिफारिश की। आदित्य अब समझ गया था, काम टालना ही असफलता की जड़ है। कुछ दिन बाद आदित्य फिर चाणक्य के पास पहुंच गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं काम को टालता नहीं, लेकिन कभी कभी थकान इतनी हो जाती है कि मन हार जाता है और मन मान लेता है कि अब यह कार्य नहीं करना है। चाणक्य ने कहा, थकान हर परिश्रमी के जीवन में आती है, लेकिन आलसी व्यक्ति थकान का बहाना बनाकर रुक जाता है, जबकि परिश्रमी व्यक्ति थकान को जीतकर आगे बढ़ता है। नियम और अनुशासन ही आलसी ताकत है। अगर तुम रोज एक ही समय पर काम करोगे तो आलस आसपास भी नहीं रहेगा। अनुशासन की आदत। आदित्य ने तय किया कि वह काम समय पर करेगा। सुबह दुकान खोलना निश्चित है, एक ही समय पर दुकान खोलेगा, ग्राहकों के सामने उचित व्यवहार करेगा एवं ग्राहकों को सामान देने का निश्चित समय, हिसाब किताब का निश्चित समय रहेगा। शुरुआत में यह कठिन था। कभी मन करता, आज थोड़ी देर दुकान लेट खोलता हूँ, पर आदित्य को तुरंत याद आ जाता है, अनुशासन ही मेरी ताकत है। कुछ ही हफ्तों में उसकी आदतें पक्की हो गई। लोग कहने लगे, आदित्य अब कितना बदल गया है, यह तो पहले से भी बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। लोग की नज़र बदलाव पे थी। अब जो दोस्त पहले मजाक उड़ाते थे, वही दोस्त अब उसकी तारीफ करते थे। ग्राहक जो दुकान से लौट कर जाने लगे थे, वह भरोसे के साथ वापस आने भी लगे। पिता की आंखों में गर्व दिखाई देने लगा। आदित्य ने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। उसे अब यकीन था, अगर मैं आलस छोड़ दूंगा तो जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह आदित्य ने चाणक्य की 3 बातें अच्छी तरह से समझ ली थी। सुबह जल्दी उठो और कठिन काम को सबसे पहले करो। काम को कभी मत टालो। अनुशासन ही आलस्य की असली दवा है। आदित्य अब पहले से बिल्कुल अलग हो चुका था। उसके अंदर आलस्य की कोई कमी नहीं थी। अब वह हस्त-पुष्ट रहने लगा। अब वह मेहनती, अनुशासन और आत्मविश्वासी बन गया था। उसके व्यापार में तरक्की होने लगी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। पिता ने गर्व से कहा, बेटा, अब मुझे लगता है तुम अपने जीवन में एक अच्छे व्यापारी बनोगे और अपने जीवन में एक अच्छी सफलता प्राप्त करोगे। चाणक्य की अंतिम शिक्षा। एक दिन आदित्य ने फिर चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, मैंने आलस्य को हराने की कोशिश की है, लेकिन कृपया बताइए, जीवन में आगे बढ़ने का असली मंत्र क्या है? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, बेटा, याद रखो, समय सबसे कीमती धन है। सोना चांदी खोकर भी वापस नहीं मिल सकता, पर एक क्षण खोकर कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल का सही उपयोग करो। लक्ष्य तय करो। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। आलसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए उसका जीवन बेकार चला जाता है।
परिश्रम ही सफलता की पूंजी है। भाग्य पर विश्वास मत करो, केवल वही फल देता है जो कर्म करता है। आदित्य का संकल्प। इन शब्दों ने आदित्य के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने न केवल आलस्य को छोड़ा बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में परिश्रम और अनुशासन को अपनाया। धीरे धीरे वह मगध का सफल व्यापारी बन गया। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। कोई उससे पूछता, आदित्य तुम्हारे जीवन का रहस्य क्या है? वह मुस्कुराकर बस एक ही बात बोलता, चाणक्य की एक सीख, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। अगर उसे हरा दोगे तो दुनिया में कुछ भी जीत सकते हो। आदित्य की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सुबह जल्दी उठना और दिन में शुरुआत में सारे ज़रूरी काम करना। कठिन काम को टालना नहीं है। अनुशासन ही जीवन को दिशा देता है। समय का महत्व समझना चाहिए और सबसे ज़रूरी, आलस्य को हराना ही असली जीत है। इस तरह आदित्य ने चाणक्य की नीतियों का पालन करके आलस्य से मुक्ति पाई और सफल जीवन जिया। अगर आप लोग भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।